चूल्हे बिना रसोई। माना कि शादीशुदा औरतों को अपने दहेज में मिले सामानों से एक अलग ही लगाव होता है, लेकिन यही लगाव अगर परिवार में रोज़ रोज़ की झगड़े की वजह बन जाए तो क्या होगा? आइए इसे आज की कहानी से जानने की कोशिश करते हैं। सुनीता की शादी पूरे 28 साल पहले दिनेश के साथ हुई थी। शादी के समय दहेज के बाकी सामानों के साथ सुनीता को उसके मायके से 1-2 बर्नर वाला स्टील का भारी भरकम गैस चूल्हा भी मिला था। ये वही चूल्हा था जिस पर खाना पकाकर उसने सारी उम्र अपने पति और बच्चों को खिलाया। समय बीता और जब सुनीता का बेटा लक्ष्य 25 साल का हुआ तो सुनीता ने सीता नाम की लड़की के साथ उसकी शादी पक्की कर दी। लक्ष्य की शादी के कुछ दिन पहले, बहन जी, वो हम लोग सीता के दहेज के लिए लिस्ट बना रहे थे तो सीता के पापा कहने लगे कि बहन जी से एक बार फ़ोन करके कंफर्म कर लो। अरे बहन जी, इस पे पूछने वाली क्या बात है? जो आप लोगों की इच्छा हो वो दे दीजिएगा अपनी बेटी को, वरना हमारे घर में तो सब कुछ है ही। ईश्वर की कृपा से हर तरह की सुख सुविधा का इंतज़ाम है हमारे यहाँ। आपको सीता बिटिया की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बहन जी, एक बात और बतानी थी आपको। हमारे यहाँ ना बेटी को शादी में गैस का चूल्हा नहीं दिया जाता, अपशगुन मानते हैं, इसलिए हमने गैस चूल्हा सिलेंडर वगैरह लिस्ट में शामिल नहीं किया। अरे ठीक है बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरे पास तो मेरी शादी का गैस चूल्हा है ही। पिछले 30 सालों से हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों का आगे भी उसी से काम चल जाएगा। सीता की माँ ने लक्ष्य की माँ से बात करने के बाद दहेज के सामानों की फाइनल लिस्ट सुनीता को भेजी और फिर कुछ ही दिनों में धूमधाम से लक्ष्य की शादी सीता के साथ हो गई। शादी के कुछ दिन बाद, अरे बहू, दोपहर के 1 बज रहे हैं, अभी तक तेरा खाना बनकर तैयार नहीं हुआ? माँ जी, खाना तो तब बनकर तैयार होगा ना जब आपका ये लंगड़ा चूल्हा चलने लायक हालत में होगा। क्या कहा तूने? मेरे शादी की गैस चूल्हे को लंगड़ा कहा? कहाँ से लंगड़ा दिखाई दे रहा है तुझे? इसी लंगड़े की सवारी कर करके 30 साल पार किए हैं मैंने। खबरदार, जो आज के बाद मेरे मायके के किसी भी सामान के बारे में कुछ भी उल्टी पुल्टी बात अपने मुंह से निकाली तो जो तेरे मायके से सामान आया ना, पहले जाकर उन्हें देख ले। मेरे दहेज का सामान तो पिछले 30 सालों से चल रहा है। तेरा 30 महीने भी चल जाए ना तो मैं अपना नाम सुनीता से बदल के अनीता रख लूँगी। माँ जी, आपके दहेज की सामान की बुराई करने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप बिना बात को घसीट कर कहाँ से कहाँ ले जा रही है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गैस चूल्हा ठीक से काम करेगा तभी खाना बन पाएगा। चूल्हे में से गैस लीक हो रही है और ये बात मैं आपको पिछले 3 दिन से बता रही हूँ। तेरे कहने पर मैं मिस्त्री को बुलाकर लाई थी ना। अब रोज़ रोज़ क्या तेरा ये चूल्हा लेकर मिस्त्री के यहाँ खड़ी रहूँ मैं? कुछ नहीं होता, बना ले खाना। मैंने तुझे बताया ना, 30 साल से इसी चूल्हे पर खाना बना रही हूँ मैं। देखिए माँ जी, मैं तो साफ बोल रही हूँ, जब तक गैस का चूल्हा ठीक नहीं हो जाता मैं रसोई में पाँव नहीं रखने वाली। अगर आप ज़िद्दी है ना माँ जी, तो मैं आपसे भी ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। दोनों सास बहू के बीच में तीखी बहस हो गई थी और उसके बाद दोनों मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। 1 घंटे बाद जब ससुर जी इंतज़ार करते करते थक गए तो पत्नी सुनीता को आवाज़ लगाने लगे। अरे सुनीता जी, आज रोटियां हमारी थाली का रास्ता भूल गई है क्या? भाई, अब तो पेट में चूहे भी दौड़ लगा लगा कर थक कर एक कोने में बैठ गए। अब खाना लगा भी दो। सुनीता जी, क्या चिल्ला रहे हैं आप? आपकी बहू का नाम सीता है और अब खाने के लिए सीता को आवाज़ लगाया करिए। बहू आ गई है घर में, अब खाना पीना बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं रही। अरे बहू, तुम ही खाना बना दो। तुम्हारी सास तो सीधे मुंह कभी बात ही नहीं करती। बाबूजी, मैंने खाना बनाने से इनकार कब किया है? मैंने माँ जी से साफ साफ शब्दों में कहा था कि गैस का चूल्हा रिपेयर करवा दो, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताइए, कैसे टूटे फूटे चूल्हे पर खाना बनाऊँ मैं? माँ जी को तो मेरी जान की कोई कीमत ही नहीं है। आप जानते भी हैं 2 दिन से गैस लीक हो रही है। मुझे खाना बनाते हुए परलोक जाने की कोई जल्दी नहीं है। आप गैस का नया चूल्हा ला दीजिए, मैं खाना बना दूंगी। अरे तू परेशान मत हो बेटा, मैं अभी गैस का चूल्हा रिपेयर करवा कर ला देता हूँ। तुम दोनों सास बहू बिना समस्या का समाधान करने के बजाय आपस में ही झगड़ने में सारा समय बिता देती हो। अरे बेटा, अगर गैस का चूल्हा सही नहीं था तो तुम मुझे बता देती। बहू की बात सुनकर ससुर जी गैस का चूल्हा लेकर बाजार जाते हैं और उसे ठीक करवा कर ले आते हैं। अगले 2-3 दिन तो सीता आराम से खाना बनाती रहती है, लेकिन 3 दिन के बाद एक बार फिर से वही खींचतान शुरू हो जाती है। अरे सीता, नाश्ता बन गया कि नहीं? तुम्हें पता है ना 9 बजे तक मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है। मुझे पता है आपको 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना होता है, लेकिन ये बाबा आदम के ज़माने के चूल्हे को नहीं पता ना। ये अपनी धुन में धीरे धीरे जल रहा है। अब जब गैस में दम नहीं तो खाना बनाने में टाइम तो लगेगा ही। क्या है माँ, क्या जिद है ये आपकी? ये चूल्हा बदलती क्यों नहीं हो आप? देख रही हो कि जब आपका चूल्हा दम तोड़ चुका है तो इस मुर्दे में कब तक जान फूंकती रहोगी? मैं कल ही नया चूल्हा ऑर्डर कर देता हूँ, कम से कम टाइम से खाना तो मिलेगा इस घर में।
खबरदार, जो मेरे दहेज के चूल्हे को उंगली भी लगाई किसी ने। मैं साफ बता रही हूँ, कोई खराबी नहीं है मेरे चूल्हे में, खराबी तेरी लुगाई में है। जिस दिन से उसने घर में कदम रखा है ना, चुड़ैल की तरह जाकर मेरे चूल्हे से चिपक गई है। अरे मुझे समझ में नहीं आता तेरी बीवी को परेशानी क्या है मेरे चूल्हे से। इतने सालों से मैं भी इसी चूल्हे पर पका पका कर खाना खिला रही थी ना तुम दोनों बाप बेटों को, अब अचानक से उस चूल्हे में कीड़े पड़ गए। अरे भाग्यवान, हर चीज़ की एक लाइफ होती है। तुमने 30 साल खूब खाना पकाया, उस पर हम इनकार थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन अब उसका समय खत्म हो गया है। अब खुशी खुशी उसे विदा कर दो और नए चूल्हे को घर में आने दो। ये रोज़ रोज़ का कलेश करना कोई अच्छी बात है क्या? ये देखो, बहू को इस घर में आए अभी 4 दिन नहीं हुए, पूरा का पूरा कुनबा बहू की तरफ हो गया। और मैंने जो अपनी सारी जिंदगी तुम बाप बेटों को पका कर खिलाने में बिता दी, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ सिर्फ चूल्हा ही पुराना नहीं हुआ, ये बुढ़िया सास भी तो पुरानी हो गई है। इसे भी घर से बाहर निकाल दो और कोई मॉडर्न जमाने वाली चमकती धमकती सास ले आओ। मम्मी, आप बातों को खींचकर कहाँ से कहाँ ले जाती हो? सीता को लगा था कि आज शायद बात बन ही जाएगी, क्योंकि ससुर जी और पति लक्ष्य भी उसके ही पक्ष में बात कर रहे थे। लेकिन सासू माँ ने ऐसा इमोशनल ब्लैकमेलिंग का गेम खेला कि उसके सारे पत्ते बेकार हो गए और सब लोग उठकर अपने अपने काम में लग गए। दोपहर के समय, मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, आजकल एक से बढ़कर एक चूल्हे बाज़ार में मिल रहे हैं और मुझे 4 बर्नर वाला चूल्हा कितना पसंद था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे ये चूल्हा खरीदने नहीं दिया। मेरी शादी में लाखों रुपए खर्च कर दिया आपने, लेकिन मेरी ज़िंदगी में 2 पैसे का सुकून नहीं दिया। थोड़ा तो दिमाग पर जोर डाला होता। मेरा पूरा दिन रसोई में उस 30 साल पुराने चूल्हे के साथ निकलता है जो ढंग से काम भी नहीं करता। आए दिन उसमें लीकेज होती है, कभी गैस नहीं निकलती, कभी चूल्हा हिलने लगता है। परेशान हो गई हूँ मम्मी, अपनी सास से क्या शिकायत करूँ? मेरी तो मेरी माँ ने भी बात नहीं सुनी। अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि तेरे ससुराल में ऐसा अंतिम सांस गिनता हुआ फटेहाल चूल्हा होगा। इतना बड़ा घर है तेरे ससुराल वालों का, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है घर के आगे, और रसोई में एक चूल्हा तक नहीं है। ये तो बिल्कुल हद ही हो गई। अब तुम्हारे ससुराल वालों के ठाठ देखकर कौन सोच सकता था कि उनके घर में खाना बनाने के लिए ढंग का चूल्हा नहीं होगा। चल बेटा, तू मन छोटा मत कर, तू ऐसा कर, एक दिन के लिए यहाँ आ जा, मैं तुझे नया चूल्हा खरीद कर दे देती हूँ। उठाकर कबाड़ में फेंक देना उस पुराने चूल्हे को। जितनी आसानी से मम्मी तुमने ये बात कह दी ना, उतना आसान नहीं है। मेरी सास ना झोंक की तरह चिपक कर बैठी उस चूल्हे के साथ। अपने दहेज में लेकर आई थी वो इस चूल्हे को। उनका कहना है कि उनकी अर्थी के साथ ही ये चूल्हा यहाँ से हटेगा। चूल्हा अच्छा हो या बुरा, उसमें चाहे गैस लीक हो या रसोई में आग लग जाए, लेकिन खाना उनके मायके से आए हुए उस चूल्हे पर ही बनेगा। बेटा, ये तो गलत बात है। बच्चों की तरह जिद करना समधन जी को शोभा देता है क्या? तू कहे तो मैं बात करूँ समधन जी से? नहीं मम्मी, अब जो करना है मुझे ही करना है। आप ऐसा करो, फिलहाल ना एक ग्लास टॉप वाला 4 बर्नर का चूल्हा मंगा कर रखो। संडे को मैं आऊँगी और ले जाऊँगी। अरे बेटा, अभी तो तू कह रही थी तेरी सास तुझे चूल्हा बदलने नहीं दे रही, और अब कह रही है मैं नया चूल्हा खरीद कर रखूँ। मुझे तो तेरी बात समझ में नहीं आ रही। मम्मी, आप बस उतना करो जितना मैंने कहा है, बाकी मुझे पता है मुझे क्या करना है। 2 दिन बाद संडे था। सीता अपने मायके जाती है और मायके से अपनी पसंद का सुंदर चमचमाता नया चूल्हा लेकर वापस ससुराल आती है। देख रहे हैं आप, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये मेरे मना करने के बाद भी अपने मायके से नया चूल्हा लेकर यहाँ आ गई। शादी के समय तो इसकी माँ बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी, हमारे यहाँ बेटियों को चूल्हा नहीं दिया जाता, तो फिर शादी के 4 दिन बाद चूल्हा देना अपशगुन नहीं होता क्या? मुझे चूल्हे की ज़रूरत है, इसलिए मेरी माँ ने चूल्हा दे दिया। और वैसे भी आप भी तो अपने मायके से चूल्हा लेकर आई थी ना, बस इसलिए मैं भी लेकर आई। ले आई है तो ले जाकर स्टोर रूम में पटक दे, मेरी रसोई में इसके लिए कोई जगह नहीं है। देखिए माँ जी, 30 साल पहले आपके आए मायके के इस चूल्हे से आपको इतना लगाव है, तो आपको क्या लगता है मुझे अपने इस लेटेस्ट डिज़ाइन वाले चूल्हे से कोई लगाव नहीं होगा? अगर वो चूल्हा आपके मायके से आया है तो ये चूल्हा मेरे मायके से आया है। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे मेरे मायके का चूल्हा इस्तेमाल करने से रोकता है। कौन क्या? मैं ही रोकूंगी तुझे, क्या बिगाड़ लेगी तू मेरा? दोनों सास बहू के बीच की महाभारत बढ़ती जा रही थी और अब तो पड़ोसी भी ताक झांक करके घर से आ रही बहस की आवाज़ का आनंद उठाने लगे थे। अरे बस भी करो तुम दोनों, शर्म नाम की कोई चीज़ बची है कि नहीं? या उससे बेच कर भी चूल्हा खरीद लिया तुम दोनों ने? बहू, मैंने चूल्हा रिपेयर कराया था ना, फिर ये बवाल करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? बाबूजी, कोई बवाल नहीं किया मैंने, बस मैं तो नया चूल्हा लेकर आई हूँ। वो रोज़ रोज़ ख़राब होने वाला जंग लगा पुराना चूल्हा हमारे किचन का पूरा लुक बिगाड़ रहा था। कान खोल कर सुन लो जी, अगर उसका चूल्हा मेरी रसोई में आया तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। और अगर मेरा चूल्हा आपने रसोई में नहीं रखा तो मैं रसोई में पाँव तक नहीं रखूंगी। बहू, मेरे पास तुम दोनों की समस्या का समाधान है। तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, मैं शाम तक सब सही कर दूंगा।
ससुर की बात सुनकर दोनों सास बहू अपने अपने कमरे की तरफ निकल जाती हैं। शाम के समय जब सुनीता और सीता अपनी रसोई में जाती है तो देखती है वहाँ से दोनों चूल्हे गायब हो चुके हैं। आपने तो दोनों चूल्हे रसोई से हटा दिए, अब क्या हम मंतर मार कर खाना बनाएंगे? बिना चूल्हे के कभी खाना बनता है क्या? अरे भगवान, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैंने कहा था ना मैं सब संभाल लूँगा। तुम दोनों मेरे साथ बाहर आंगन में चलो। सुनीता और सीता दोनों हैरानी से आंगन की ओर जाने लगती है। ये देखो, आज से तुम दोनों इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाओगी। इस मिट्टी के चूल्हे में बना हुआ खाना स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी। अब तो तुम दोनों में से किसी को भी खाना बनाने या खाने में कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम दोनों के ही मायके से आए हुए चूल्हे मैंने पैक करके बड़े इज्जत और सम्मान के साथ स्टोर रूम में रखवा दिया। तुम चाहो तो सुबह शाम रूली का टीका लगाकर उनकी आरती उतार सकती हो, लेकिन फ़िलहाल खाना तो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनेगा। लेकिन बाबूजी, मुझे तो ये जलाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं बहू, नए काम की शुरुआत कभी ना कभी तो करनी पड़ती है। और तेरी सास है ना, उससे ये चूल्हा जलाना बहुत अच्छे से आता है, वो तुझे सब सिखा देगी। और सुनीता जी, जैसे लड़ाई करने में और घर का माहौल बिगाड़ने में आप बहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है ना, अब मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में भी बहू का उतना ही हाथ बटाना है आपको। कैसी बात करते हैं जी आप? खाना मिट्टी के चूल्हे में बनेगा या स्टील के, ये तो बहू देखेगी ना। मेरा इन सब से क्या वास्ता? मैं तो रसोई से संन्यास ले चुकी हूँ भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे तुमने संन्यास ले लिया? सन्यासी आदमी घर की हर छोटी छोटी बातों और मसलों में जाकर अपनी नाक नहीं घुसेड़ा करता। अब बातें करने में तुम दोनों अपना समय व्यर्थ मत गंवाओ, जल्दी से जाकर चूल्हा जलाओ। सबसे पहले आप गरम गरम चाय बनाओ और फिर उसके बाद खाना। और हाँ बहू, तुम्हें बड़ी समस्या थी ना उस पुराने चूल्हे से, क्योंकि उसमें जंग भी लगा था। अब इस मिट्टी के चूल्हे में जंग लगने का कोई झंझट ही नहीं है। खाना बनाने के बाद मिट्टी से पोतोगी तो हर रोज़ बिल्कुल नया नज़र आएगा। ससुर जी का पैतरा दोनों सास बहू पर बहुत भारी पड़ गया था। कहाँ गैस चूल्हे पर खाना बनाने वाली सीता और सुनीता अब खुले आंगन में धूप में बैठकर खाना बना रही थी। माँ जी, अभी तो बस फरवरी शुरू हुई है, अभी से इतनी तेज़ धूप निकलने लगी है कि दोपहर में तो यहाँ खुले आंगन में बैठकर खाना बनाया ही नहीं जा रहा मुझसे। गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। अरे अभी तो फरवरी का महीना है बहू, मई जून के महीने में तो चूल्हे पर खाना बनाएगी ना तो चक्कर खा कर गिर जाएगी तू। किसी तरह हाय हाय करते रोते गाते दोनों सास बहू कड़ी धूप में बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं तुझे ब्याह कर घर ले आई। जिस दिन से शादी करके आई है घर की सुख शांति को ग्रहण लग गया है। ससुराल जाकर 100 तरह के समझौते करने पड़ते हैं। तुझे घर में किसी चीज़ की कमी रखी थी क्या मैंने? सिर्फ एक गैस चूल्हे की ही तो बात थी। अपनी सास का मन रखने के लिए इतनी सी बात नहीं मान सकती थी तू? माँ जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये इतना बड़ा बंगला अपनी पसंद से बनाया आपने, खुद सजाया, अब क्या एक गैस चूल्हा भी बहू की पसंद का नहीं रख सकती घर में? चलिए मान लिया कि मैंने बचपना दिखाया, लेकिन आप तो समझदार थी, आप ही बड़प्पन दिखाकर मेरा वो ग्लास कुकटॉप रसोई में रखवा लेती। बहू, आज तो मज़ा ही आ गया। बरसों बाद इतना स्वादिष्ट मिट्टी के चूल्हे का बना हुआ खाना खाया मैंने। भाई, पहले तो तुम दोनों के झगड़ों से मैं बहुत परेशान था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो ना, तुम दोनों सास बहू चूल्हे के लिए झगड़ा करती, ना ही मेरे मन में ये मिट्टी का चूल्हा लाने का आइडिया आता। अब जब घर में मिट्टी का चूल्हा आ ही गया है तो मैं तो अब सिर्फ़ और सिर्फ इस मिट्टी के चूल्हे का ही खाना खाऊंगा। अब उन दोनों चूल्हे के बारे में सपने देखना बंद कर दो तुम दोनों। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनेगा तो बचत भी होगी, और जब तुम दोनों दिन भर मेहनत करके खाना बनाओगी तो तुम्हारे पास लड़ने झगड़ने का टाइम भी नहीं बचेगा। चूल्हा जलाने और उस पर खाना बनाने की मुसीबत को 1 सप्ताह तक झेलने के बाद दोनों सास बहू की अकल ठिकाने आ गई थी। अभी तक सांप और नेवले की तरह लड़ रही सुनीता और सीता की जोड़ी अब जय और वीरू की तरह पक्की दोस्त में बदल गई थी। सुनते हैं जी, वो मैं क्या कह रही थी, अभी नई नई शादी है ना सीता की, बेचारी बच्ची पूरा दिन चूल्हा जलाने और उसके धुएं से परेशान हो जाती है। मैं क्या कह रही थी, बच्चों का ना दिल रख लेते, उसका वो कांच वाला 4 बर्नर वाला चूल्हा है ना, उसे ही रखवा देते रसोई में। बहू बिल्कुल ठीक कह रही थी, नए ज़माने के साथ ताल में ताल मिलाकर चलना चाहिए। कब तक पुराने सामानों का मोह लेकर बैठे रहेंगे? नहीं नहीं माँ जी, गलती तो सारी मेरी थी, आपको अपना मन मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। रसोई में चूल्हा अगर आएगा तो आपका वही 30 साल पुराना स्टील का चूल्हा आएगा। क्या हुआ अगर उसमें थोड़ा सा जंग लगा है और कभी कभी गैस लीक हो जाती है और हफ्ते में 1-2 बार उसका बर्नर डिस्को डांस करने लगता है, इतना ही तो है ना,
छोटी छोटी परेशानियां तो हर सामान के साथ लगी रहती है। मैं मैनेज कर लूँगी। बहू, मैंने कहा ना तेरा चूल्हा आएगा, कह दिया मतलब बात फाइनल। माँ जी, आपका चूल्हा आएगा, और ये बात सच है, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। तेरा चूल्हा नहीं, आपका। मैंने कहा ना तेरा। आपका आपका आपका। बेटा लक्ष्य, चल ढाबे पर चाय पीकर आते हैं। हमारे घर की औरतों का कोई इलाज नहीं है भाई।